हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को और लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है आज की क्लास में। एज यूजुअल क्वेश्चन बहुत शानदार रहेंगे हर क्लास की तरह ही और 60 से 70 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। तो बहुत सारा मटेरियल आपको एक ही वीडियो में मिल जाता है, तो बिल्कुल बेनिफिट आपको इन वीडियोज़ का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। टू विच कैटेगरी द टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रीस बिलोंग टू। ये जो शेक्सपियर के दोनों वर्क हैं ये कहाँ से? तो ये दोनों ही देखिए नैरेटिव पोएम्स कहलाती हैं। पहला ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, नैरेटिव पोएम्स कहलाती हैं दोनों। चलिए, Which one of the following term is often called for the England's national poet William Shakespeare? तो नेशनल पोएट जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके लिए यहाँ पे कौन सी टर्म दिखाई गई है? एक बार मैं इसको जरा, क्योंकि फिर किसी का कॉल आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। यस, अब ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर? तो यहाँ देखिए इनको क्या कहा गया है, विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ अवोन इनको कहते हैं, तो सभी जानते हैं इसको। चलेंगे, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? किसने लिखी है जो सेलिब्रेटेड बुक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ये किसने लिखी है? तो देखिए शेक्सपियर ये जो है लिखी है एसी ब्रेडले ने। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट रह जाने वाला है, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। कौन से प्ले में शाइलॉक नाम का कैरेक्टर मिलता है? तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, अच्छे से जानते हैं आप। बी ऑप्शन। हु इज नॉन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स? देखिए डेस्डेमोना नहीं है, ओथेलो में है, ओथेलो की बिलवड है, गर्ट्रूड हैमलेट की मदर है, लेडी मैकबेथ को जो है फोर्थ विच कहा गया है जो कि मैकबेथ में है, कॉर्डेलिया किंग लियर की बेटी है। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले? तो यही है, कुछ भी नाम नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि कॉर्डेलिया नहीं, कलपूर्निया तो जूलियस सीजर में है। यस, डेस्डेमोना आपको पता ही है। Who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth? किसने लिखे हैं ये वर्ड्स? The sleeping and the dead are but as pictures, 'tis the eye of childhood that fears a painted devil. तो ये किसने कहा है ऐसा? तो देखिए आप अभी हमने पढ़ा है कि फोर्थ विच किसको कहा गया है? फोर्थ विच कहा गया है, तो फोर्थ विच इसमें है क्या? नहीं है। तो देखिए नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि ये बात जो कही थी ना कि भाई जो सोए, वो समझा रही थी मैकबेथ को कि भाई सोते हुए व्यक्ति को मारना तो बहुत आसान होता है ना। जैसे किसी डेविल की पिक्चर टंग रही है ऐसे हम उसको आसानी से इजीली मार सकते हैं। तो वो उसको जो है इनकरेज कर रही थी मर्डर करने के लिए डंकन का, अपने हस्बैंड को। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे, लेडी मैकबेथ आती। Trace in the following list the play which does not belong to the category to which the rest do. मतलब एक प्लेन में से ऐसा नहीं है, ऐसा है जो बाकियों से अलग है, उसके से कैटेगरी से मैच नहीं करता। तो यहाँ पे टेम्पेस्ट है क्योंकि ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर ये सारी ट्रेजेडी हैं तीनों की तीनों। होम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेयर्टिस? देखिए अपना बेटे के पीछे मतलब उसकी देख रेख करने के लिए, उसको स्पाई करने के लिए, उसका स्पाई कहते हैं चोरी छुपे किसी पे नजर रखना है ना। तो रेनाल्डो को भेजता है ये, रेनाल्डो को। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हेमलेट? हेमलेट के दौरान कितने टोटल कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है? तो आई थिंक 8 लोगों की टोटल डेथ हो जाती है यहाँ पर, 8 लोगों की, ठीक है। हु स्पीक्स द फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी? तो आसान सवाल की है, हेमलेट कहते हैं, हेमलेट में ही। द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? हेमलेट इज, हेमलेट का कंप्लीट टाइटल क्या है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क लगा दीजिए बस आगे, ठीक है। द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। यस। द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर? देखिए 1798 में ये पब्लिश हुआ था, लेकिन जो फर्स्ट एडिशन अमेरिका में हुआ था वो 1802 में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट एडिशन जो अमेरिका में पब्लिश हुआ था। वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन? ये कब लिखी इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इवनिंग वॉक? तो 29 जनवरी 1793 में। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। इन विच लैंग्वेज वॉज द सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग? तो देखिए लैंग्वेज होती है जो वर्ड्सवर्थ को समझ भी नहीं आती, तो ये अर्स या गालिक इसको जो है कहा जाता है, अर्स या गालिक। इन विच पोम ब्राउनिंग
writes about Wordsworth, just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to stick in his coat. तो देखिए ये बात कही है द लॉस्ट लीडर में कही है, यस, बैकन ने कही है इनके बारे में, ठीक है, वर्ड्सवर्थ के बारे में ये बात कही है। The following lines appear in She is in her grave and oh the difference to me। तो ये कहाँ से ये लाइन है? तो देखिए सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, इसी में से है ये, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। वर्ड्सवर्थ की पोयम है ये, लूसी पोएम्स में से एक है। हु सेड मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये किसने कहा है? तो ऐसा जो कहा गया है वो कहा गया है जॉन ड्राइडन ने कहा है मिल्टन को पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। The following lines are taken from How soon hath time the subtle thief of youth stolen on his wing my 3 and 20th year। तो 20 साल जो है इनके ले लिए गए हैं, 3 and इसी से आप समझ जाइए, है ना, द 3 and 20 यानी कि 23 ईयर। तो ये पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है मिल्टन की पोयम थी। तो ये इन्होंने 1629 में लिखी थी, 1629 में। और अगर आगे हम देखें तो इनके ईयर भी आपको पता होने चाहिए। ये 60 ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो थी वो 16, ये ईयर थोड़ा आप देख लें, 1673 में। और ये जो मैसेकर ऑफ एट पीडमोंट जो ये था 1655 में था। और लाइसिडस आप जानते हैं 1637 में, पब्लिश 38 में हुई थी। In which sonnet of Milton does the following line occurs? They also sir who stand and wait। तो अभी हमने बात करी है on his blindness की। इसका जो पहला टाइटल था वो How can my light consider my light is spent, how I consider, है ना। The following lines are taken from fame is the spur that the clear spirit doth raise to scorn delights and live laborious days। ठीक है, तो स्पुर, फेम इज द स्पुर, इस लाइन को आप याद रखेंगे। और ये भी लाइन जो है कहाँ से है? ये आपकी ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस से है। तो कहाँ पर है हमारा ऑप्शन? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। एक सेकेंड, नहीं गलत पढ़ी हूँ ना मैं, उसमें कहाँ से आ गई ये, सॉरी गाइस, ये आपकी आएगी भाई लाइसिडस में से है ये लाइन, ठीक है, लाइसिडस में से है, ये याद रखेंगे। पहले भी करवाई है ये लाइन तो मैंने। इन हिज सोनेट मिथोट आई सामाइला लेट एस्पाउस्ड सेंट मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज, किसको सेलिब्रेट करते हैं मिल्टन? अपनी सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक की बात यहाँ पर ये करते हैं। इन विच ईयर गर्ल्स वर दे रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 1918 में इन्होंने जो है नाइट ऑफर को डिनाई किया था। विच इज गर्ल्स वर दिस फर्स्ट प्ले, तो फर्स्ट प्ले जो है इनका वो कौन है भाई? सिल्वर बॉक्स है, 1906 में, 1906 में आया था। Who used the phrase the high road of life, इस फ्रेज को किसने यूज किया है? द हाई रोड ऑफ लाइफ, तो ये कॉलेज ने जो है इस फ्रेज को यूज किया है। कॉलेज टेबल टॉक इज एन एसे ऑन, कॉलेज का एक ऐसे है टेबल टॉक, तो ये किसके बारे में है? ये शेक्सपियर के बारे में है। कॉलेज विद हिज फ्रेंड फॉर्म्ड अ पेंट आइसोक्रेसी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये कौन सी है? सस्केना। दिस वॉज टू बी एन आइडल कम्युनिटी, द नेम ऑफ द फ्रेंड वॉज, किस फ्रेंड की बात हो रही है यहाँ पर? यस, तो ये फ्रेंड जो थे वो रॉबर्ट सदी थे, रॉबर्ट सदी, ठीक है। Who said the whole book of biography literature is among the few which constitute the very Bible of criticism, ये बात किसने कही बायोग्राफी लिटरेचर के बारे में? तो जॉर्ज सेंट्सबरी ने ये बात कही है। College breaks imagination into two parts, primary and secondary। Primary imagination कौन सी है इनमें से? इन्होंने दो पार्ट में जो है इमेजिनेशन को दिखाया है। तो पहला ही पोर्शन है shared by all and allow people to unconsciously understand the structure of the world। इनको जो है प्राइमरी में रखा है इन्होंने, जिसको सभी समझ लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी इमेजिनेशन इज, सेकेंडरी इमेजिनेशन में क्या बताया इन्होंने? तो ये जो है ये बिलोंग करती है प्योरली टू द कॉन्शियसली, अनकॉन्शियस से बिलोंग करती है प्राइमरी, और जो सेकेंडरी है कॉन्शियसली शेप न्यू वर्ड्स पोएट हु कैन, ठीक है। It is an inferior faculty to imagination. It acts mechanically in bringing together various dissimilar components to produce appropriate image. It is the logical faculty this refers to। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ?
यस, तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक फैंसी। ठीक है, फैंसी ही है, इट इज़ एन इन्फिनिट फैकल्टी होती है इमेजिनेशन की, तो फैकल्टी हो जाएगी सिमिलर चीज़ों को जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड एडिटेड बाय कॉलेज? कौन से पीरियडिकल हैं जो एस्टेब्लिश किए गए हैं और एडिट किए गए हैं कॉलेज के द्वारा? यस, तो ये रहेगा आपका आई थिंक वॉचमैन जो है करेक्ट आंसर है, वॉचमैन। ठीक है, यस, चलिए। हाउ डज एंटोनियो प्लान टू रिस्पॉन्ड टू साइलॉक्स इंसिस्टेंस टू कलेक्ट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश? तो ये करता है विद क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट, विद क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज साइलॉक गिव फॉर कंटिन्यूइंग टू परस्यू हिज बॉन्ड? क्या एक्सपेक्टेशन करता है साइलॉक से अपने बॉन्ड को कंटिन्यू करने के लिए? तो ये करता है बाय वेट्स हिज नाइफ। अच्छा, ये हो जाएगा ही हेट्स एंटोनियो, है ना, ही हेट्स, क्योंकि वो एंटोनियो को हिट करता है इसलिए चाहता है उससे पाउंड ले फ्लैश लेना। व्हाट डज बेसेनियो ऑफर साइलोक टू परसुएड हिम टू फॉरफीट हिज बॉन्ड? तो कितने की बात थी? 6000 ड्यूकेट्स की बात थी। व्हाट डज साइलोक डू इन एंटिसिपेशन ऑफ द जजमेंट? तो ये क्या करता है जजमेंट के एंटिसिपेशन में जो शाइलोक है? वेट्स हिज नाइफ, है ना, वेट्स हिज नाइफ। यस, चलिए। व्हाट इज द नेम गिवन टू द पर्सन हु कम्स टू जज एंटोनियस ट्रायल? कौन आता है यहाँ पर? तो ये बाल्थसर, है ना। When she is disguised as Balthasar, what argument does Portia make for Shylock showing? अब बाल्थसर कौन था यहाँ? आप अच्छे से जानते हो, पोर्शिया ही थी जो भेष बदल के आई थी वकील के रूप में यहाँ पर। तो ये क्या मतलब शोविंग मर्सी दिखाने के लिए कहती है, किस चीज के लिए मर्सी दिखाने के लिए कहती है? तो ये कहती है इसको कि मर्सी जो है एक ब्लेसिंग है। ठीक है, ये बात कहती है शाइलोक को। What does Bassanio beg the court to do for Antonio's sake? एंटोनियो के लिए बसेनियो क्या कहता है कोर्ट में, क्या प्लेस करता है? तो ये कहता है बेंड द रूल्स। ठीक है, बेंड द रूल्स। Portia says that Shylock can take his pound of flesh from Antonio, but he must not. Portia कहती है कि शाइलोक भाई अपना पाउंड ऑफ फ्लैश ले सकते हैं एंटोनियो से, बट मस्ट, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? एक भी बूंद ब्लड की नहीं गिरनी चाहिए। बात केवल फ्लैश की हो रही है। ठीक है। What will the state seize if Shylock spills a drop of blood while accepting? यदि एक भी खून की बूंद आई तो क्या होगा उसके बदले में? तो उसको अपना एंटायर स्टेट जो है देना पड़ेगा एंटोनियो को। ये बात थी। एंटोनियो ऑफर्स टू रिटर्न हाफ ऑफ साइलोक्स स्टेट ऑन द कंडीशन शाइलोक। एंटोनियो ऑफर करता है, जब वो मतलब एंटोनियो जो जीत जाता है तो वो ऑफर करता है शाइलोक को एक कंडीशन पे उसका आधा स्टेट वापस करने की, कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तभी वो एक, क्योंकि वो यहूदी था, ज्यू था, है ना। A song or hymn of grief of lamentation, especially one intended to accompany funeral of memorial rites. बताइए। तो ये डर्ज होता है, देखिए किसी के डेथ पे फ्यूनरल के समय पे जो गाया जाता है। एलेजी अलग चीज हो जाती है, डर्ज सैड सॉन्ग है दोनों, बट एलेजी किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है, बट डर्ज जो है वो उसी मोमेंट पे गाया जाता है ये सॉन्ग। अ कॉमिक वर्स कंपोज्ड इन इरेगुलर रिदम, इसको क्या कहते हैं जो इरेगुलर रिदम में कोई कॉमिक? तो ये डॉगरल कहते हैं इसको। याद रखिएगा, कॉमिक होती है इरेगुलर रिदम में होती है। A short pastoral poem, usually in dialogue on the subject of rural life and the society of shepherds, depicting rural life as free from the complexity and corruption of more civilized life. तो ये किसके बारे में है? ये एक्लोग होता है। ठीक है, एक्लोग इसको कहते हैं हम। द ओमिशन ऑफ अ साउंड और सिलेबल व्हेन स्पीकिंग, कभी भी जैसे आई एम में आपने ये सिलेबल या फिर ये मतलब गायब कर दिया है एक लेटर। लेट्स में देखिए यहाँ पे, तो ये ओमिशन है, साइलेंट पीछे एलिजन है, क्या क्या कहते हैं इसको? यस, तो इसको एलिजन कहते हैं। ठीक है, एलिजन ओमिशन वर्ड्स का होता है। द एक्ट ऑफ लिविंग आउट अ वर्ड और वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस डेलिबरेटली व्हेन द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड विदाउट देम, मतलब
कुछ ऐसे वर्ड जिनको मिस किया जा सके बट उनके बाद भी हम अच्छे से उसका मीनिंग समझ सकते हैं सेंटेंस का, तो वो एलिप्सिस कहलाता है। द एक्ट ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग अ टेक्स्ट और अ चेंज मेड टू करेक्ट और इम्प्रूव अ टेक्स्ट। यस, तो ये इमेंडेशन होता है, ठीक है, इमेंडेशन, ये है हमारा बी ऑप्शन। The ability to share someone else's feelings or experiences by imagining what it would be like to be in that person's situation. तो इसको आप क्या कहेंगे? एम्पैथी होता है, मतलब किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह रिएक्ट करना या फील करना। जैसे मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई तो मेरे साथ कोई फ्रेंड है तो वो बिल्कुल मेरी तरह जी मेरे जितना दुख अगर उसको हो तो उसको एम्पैथी कहते हैं। अ स्पीच ऑफन इन वर्ड्स एड्रेस टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले। किसी भी प्ले की बिगिनिंग में जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं आप? स्पीच होती है ये एक, तो ये इपीग्राफ होता है, सॉरी इपीटेप, एक मिनट प्रोलोग होगा ना, प्रोलोग, मैं कहाँ जा रही हूँ, प्रोलोग होता है भाई, ठीक है, ईपीलोग होता है लास्ट में, प्रोलोग होता है पहले। एज इंस्क्रिप्शन ऑन और एट अ टूम्ब और अ ग्रेव इन मेमोरी ऑफ वंस बरीड देयर, ठीक है, किसी की टूम्ब पर जो लिखा जाता है इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे, इपीटेप होता है ये। यस, अ सॉन्ग और पोयम इन ऑनर ऑफ अ ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, ठीक है, जैसे डर्ज होता है डेथ के समय, ऐसे ही एक एपिथेलेमियम होता है जो शादी के समय पे गाया जाता है, वेडिंग और ब्राइड ग्रूम के लिए, ठीक है। विच मोमेंट इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, तो कौन सा मोमेंट है ऐसा? तो रेनेसा मोमेंट की बात यहाँ पर हो रही है जो इटली में आया था 16th सेंचुरी में। विच मोमेंट मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ऑन पावर, अपनी पावर के बारे में कब पता चला? तो ये रेनेसा मोमेंट की ही बात है और इटली में आया था 14th सेंचुरी में आया था, 14th सेंचुरी में इटली में आया था ये। यस है ना, ट्यूडर डायनेस्टी में। चलिए, टू विच पीपल वर डोमिनेटेड बिफोर रेनेसा मोमेंट, किस में डोमिनेट करते थे लोग उससे पहले, रेनेसा से पहले? तो देखिए सुपर स्टिशन, मतलब जादू टोना वगैरह में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे ये लोग और इसी के बारे में थोड़ा इनको ये ज्यादा पड़े रहते थे इन चक्करों में, एक अंधविश्वास था लोगों के अंदर। बिफोर रेनेसा मैन वर मेयरली पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ, रेनेसा से पहले किसके हाथों की कठपुतली थे? जो पीपल थे, तो ये भाई आपके जो है गॉड, फेट, डेस्टिनी, तो तीनों ही हो जाएगा, आई थिंक तीनों ही हो जाएगा। इन चीजों को बहुत मानते थे लोग। इन विच सेंचुरी रेनेसा इंग्लैंड टुक बर्थ इन, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया क्वेश्चन, आप समझ लीजिए कि रेनेसा जो है इंग्लैंड में कब इसने आया था, तो मिडल ऑफ 15th 14th या फिर मिडल ऑफ 15th सेंचुरी आप इसको कह सकते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, तो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून से ही आप पेरिपिटिया लगा दीजिए। कैथारसिस होता है परगेशन। Who quoted these lines on tragedy? The plot then is the first principle and soul of tragedy and character holds the second place. Character को second place दिया है और plot को जो है first place दिया है, तो ऐसा एरिस्टोटल ने कहा है, माना है। Who defined tragedy in the following manner? Tragedy is an imitation, an action that is serious, complete, of a certain magnitude. तो ये भी बात किसने कही है? ये भी जो definition दी है वो एरिस्टोटल ने दी है। मोरलिटी प्लेज वर रिटन, ये कब लिखे गए? तो पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि 15th एंड 16th सेंचुरी में मोरलिटी प्लेज लिखे गए। द ओरिजिनेटर डिकंस्ट्रक्शन इज एन नेमर ऑफ, तो इसमें जो है आप जा सकते हैं पहले ही ऑप्शन पे, जैक्स डेरिडा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी में इन्होंने इस टर्म का जिक्र किया था 1960 में शायद। When the sound of a word resembles the meaning it denotes, the figure of speech is, sound की बात हो रही है तो sound जहां पर भी होती है वहां पर figure of speech होती है, onomatopoeia। yes, the repetition of vowel sound in sequence of nearby words is called, जो repetition होती है vowel sound की in sequence of nearby words is called, रिदम है, रिदम राइम, रिदम ही होनी चाहिए नहीं? यस, एक सेकेंड, सीक्वेंस वाउल साउंड की सीक्वेंस है, सॉरी गाइस, एजोनेंस हो जाएगा ना, एजोनेंस है, ठीक है, रिदम कहा। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली, तो इम्प्लाइड सिमली किसको कहा जाता है? मेटाफर को आप इम्प्लाइड सिमली कहते हैं।
विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था 1564 में। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन, अच्छा 2 बार हो गया क्या ये क्वेश्चन? अच्छा ये इसमें डेथ, इसमें मतलब ईयर है, ठीक है, इसमें ईयर भी है साथ में। तो कब बॉर्न हुए थे? ये बॉर्न हुए थे भाई 23 अप्रैल 1564 में। विलियम शेक्सपियर वॉज बेप्टाइज्ड, देखिए तीसरे दिन बेप्टाइज किया जाता था, तो 23 से 24, 25, 26 लगा देंगे आप, यानी कि 26 अप्रैल 1564 में, ये वाला। तो यही थे गाइज आज के क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। तो काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एक ही वीडियो में, तो बिल्कुल शानदार रहती हैं क्लासेस। और बने रहिए गाइज मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।